जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही सुंदर सी कहानी। ये कहानी है संत ज्ञानेश्वर की, जिनके दो शिष्य थे, तनय और मनय। दोनों में बहुत ही प्रतिस्पर्धा रहती थी। वो किसी बात के लिए बहस छिड़ जाती तो वो पूरा दिन बहस में ही जाता। एक बार ऐसे ही दोनों में बहस हुई। तनय ने कहा भाग्य के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन मनय का कहना था कर्म प्रधान होता है। अब दोनों में बहस छिड़ गई। उन्होंने कहा ऐसे तो कुछ नहीं होगा, चलिए हम अपने गुरुजी के पास चलते हैं। वो अंतिम निर्णय के लिए संत ज्ञानेश्वर के पास पहुंचे। संत ज्ञानेश्वर ने कहा इसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम दोनों को कल सुबह तक रात तक बिना कुछ खाए पिए अंधेरी कोठी में बंद रहना पड़ेगा। दूसरे दिन संत ज्ञानेश्वर ने दोनों शिष्यों को एक कोठरी में बंद कर दिया। काफी रात बीत गई। मनय बोला बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ ढूंढो खाया जाए, शायद खाने को कुछ मिल ही जाए। यह सुनकर तनय बोला जो भाग्य में है वही होगा, यहाँ खाने का कुछ नहीं है। लेकिन मनय अंधेरे में इधर उधर खोजने लगा। काफी प्रयास करने पर उसे ताकी पर रखी एक छोटी सी मटकी मिल गई। उसमें से कुछ भुने हुए चने थे। उसने तनय से कहा देखो, मैंने हाथ पांव मारा तो चने मिल गए, अगर प्रयत्न ही ना किया होता तो ये कैसे मिलते भला। तनय बोला या तो तुम्हारे भाग्य में था तो मिल गया। मनय बोला ठीक है, यदि तुम भाग्य को श्रेष्ठ मानते हो तो लो, इस मटकी में चनों के साथ कुछ कंकड़ भी हैं, इन्हें तुम अपनी किस्मत समझकर रख लो और भूखे सो जा। और वो हंस पड़ा। यह कहकर उसने कंकड़ तनय को दे दिए। सुबह संत ज्ञानेश्वर ने कोठरी खोली और उन्हें बाहर निकाला। कहा कहो कैसा अनुभव रहा तुम दोनों का। मनय ने सारी बात बताई और कहा उसकी मटकी के कंकड़ भाग्यवादी तनय को दे दिए महाराज जी। आचार्य ने यह कहा ठीक है, तुमने कर्म किया तो तुम्हें खाने को चने मिले, लेकिन तनय भाग्यशाली है, उसे बिना कोई कर्म किए ही हीरे मिल गए हैं। जिन्हें तुम कंकड़ समझ रहे हो ना, वह असली हीरे हैं। मैंने उनको चनों के में मिलवाकर रख दिया था। इस पर दोनों शिष्यों ने पूछा फिर तो आप ही निर्णय कीजिए गुरुवर कि भाग्य श्रेष्ठ है या कर्म। आचार्य ने कहा दोनों ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक है। कर्म भाग्य के बिना अधूरा है और भाग्य कर्म के बिना। गुरुजी के उत्तर से दोनों शिष्य के प्रश्न का समाधान हो गया और वो संतुष्ट हो गए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वैसे मेरा अपना मानना है कि हमें कर्म करना चाहिए। बिना कुछ किए तो कुछ नहीं मिलता है, और ना कुछ करने से अच्छा है कुछ करना। हम भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठे रह सकते। हाँ, भाग्य होता है, लेकिन हमें अच्छे कर्म भी करने चाहिए। कुछ करेंगे तभी कुछ होगा, तो अच्छे कर्म करिए और अपना भाग्य खुद बनाइए। चलिए मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, सीताराम, राधे राधे।